बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 8 और उसका ये पार्ट नंबर 12 है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ कंट्रोल्स को डिस्कस करेंगे। चलें देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर किस कंट्रोल को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है टाइमर कंट्रोल। टाइमर कंट्रोल क्या करता है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, किसी टाइम के हवाले से या किसी क्लॉक चीज़ टाइप की जो चीज़ है वो सारे के सारे इस कंट्रोल के ज़रिए होंगे। टाइमर कंट्रोल इज़ यूज टू एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट्स आफ्टर द सर्टेन टाइम ऑफ द पीरियड। यानी कि जिस तरह हम एक अलार्म लगा लेते हैं या स्टॉप वॉच या टाइमर, तो अगर हम कहें कि इतने टाइम के बाद हमने कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है तो टाइमर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी यूज टू चेंज द कलर ऑफ द फॉर्म आफ्टर एवरी 10 सेकेंड टू डिस्प्ले आ मैसेज आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। तो कह रहा है कि इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं कि 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद ये वाला काम करना है। इट वर्क्स इन बैकग्राउंड एंड इट इज़ नॉट विजिबल एट रन टाइम। तो ये क्या होता है कि ये बैकग्राउंड पे चल रहा होता है, रन टाइम पे हमें नज़र नहीं आता। टाइमिंग पीछे ही चल रही होती, हमें ऐसा सामने कुछ नज़र नहीं आता। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टाइमर। टाइमर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। इंटरवल क्या है। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ मिली सेकेंड आफ्टर ईच ऑफ द इवेंट प्रोसीजर ऑफ द टाइम विल बी एग्जीक्यूटेड। इट मस्ट बी बिटवीन 1 to ये वैल्यू। तो कह रहा है कि एक मखसूस इंटरवल होना चाहिए जिसको आप से सिलेक्ट कर सकें कि इतने टाइम बाद आपका ये टाइमर चलता रहे। यानी कि आप उसको 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। उसके बाद इनेबल की प्रॉपर्टी है जो कि ट्रू और फॉल होती है। इसके अलावा टाइमर की प्रॉपर्टी है द टाइमर इवेंट अकर व्हेन द आफ्टर स्पेसिफिक मिली सेकेंड इंटरवल प्रॉपर्टी। को एक मखसूस मिली सेकेंड के बाद, यानी कि अगर हम 1000 मिली सेकेंड का है या 10,000 मिली सेकेंड का है, तो वो टाइम गुजरने के बाद एक मखसूस जो चीज़ हम करवाना चाहते हैं वो इसके ज़रिए होगा। तो इसके अलावा उन्होंने प्रोग्राम दिया है, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस टू टाइमर। ऐसा प्रोग्राम लिखें जो दो टाइमर को यूज़ करेगा। वन टाइमर इज़ यूज टू डिस्प्ले द करंट टाइम। एक टाइमर क्या करेगा कि करंट टाइम को शो करेगा। द सेकंड टाइमर इज़ यूज टू स्क्रोलिंग मैसेज ऑन द फॉर्म। दूसरा टाइमर क्या करेगा, फॉर्म के ऊपर कोई मैसेज आए तो उसको स्क्रोलिंग करने का काम करेगा। तो आप ये देख सकते हैं, इसकी ये विंडो है ऊपर कोडिंग वाली, और इसकी ये फॉर्म वाली भी विंडो ओपन है। आप यहाँ से कोडिंग भी दे सकते हैं और इसको फॉर्म को भी दे सकते हैं। और इसकी नेक्स्ट जो है दूसरे टाइमर के ऊपर विंडो है, उसकी कोडिंग भी दे सकते हैं। और इसका ये प्रोजेक्ट को रन करें तो वो भी दे सकते हैं कि ये करंट टाइम का वो दिखा रहा है टाइम, और ये स्क्रॉल कर रहा है। यानी कि पहले हो सकता है इधर था, फिर इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर 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 इधर। तो हर एक मखसूस टाइमर के बाद इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। दूसरा भी उन्होंने ये कहा कि राइट ए प्रोग्राम डेट अप्लाइज ब्लिंकिंग इफेक्ट ऑन ए कमांड बटन। कि एक कमांड बटन लगाना है, उसके ऊपर हमने ब्लिंकिंग इफेक्ट लगाना है। ब्लिंकिंग इफेक्ट क्या होता है कि वो थोड़ा मध्यम हो, थोड़ा नज़र आए, फिर मध्यम हो, फिर नज़र आए, यानी कि थोड़ा गायब हो जाए, फिर नज़र आए, इस तरह की प्रॉपर्टी। तो आप इसकी देख सकते हैं कि ये विंडो है, जैसे उन्होंने डिज़ाइन किया है फॉर्म को डिज़ाइन करने के बाद नीचे इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो गई है पहले की, और इसके ऊपर दूसरा उन्होंने ये वाली विंडो दिखाई है। तो आप उनको देख सकते हैं कि किस तरह उसने वर्किंग की हुई है। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।